हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको प्लाजो की स्टिचिंग करना बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कटिंग करना बताया था स्टेप टू स्टेप सरल तरीके से, और आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लाजो की स्टिचिंग करना बताएंगे। देखो, ये मेरे दो पार्ट हैं। ये मैंने दो पहले उठाया। देखो, इसके ये दो पैर, इसमें दो हैं, मतलब चार हिस्से हैं हमारे पैर के। तो ये दो हिस्से उठा के हमने ये दोनों के आसन जोड़ लेंगे इस तरह से। ये मैंने एक आसन जोड़ा, अब ये दूसरा पार्ट उठाया, ये मैंने दूसरा आसन जोड़ दिया। तो चलो मैं आपको मशीन पे बताती हूँ कि किस तरह से स्टिचिंग करते हैं। इस तरह ये हम सीधा करके ना दिखा दिया। तो अब मैं मशीन पे चलते हैं। अब हम मशीन पे चलेंगे, अब इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे आपको। अब देखो फ्रेंड्स, मैं मशीन पे आ गई हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि आसन किस तरह से जोड़ना है। देखो, इस तरह से मैंने मशीन से पहला आसन जोड़ दिया, और इसमें हम डबल सिलाई कर देंगे जिससे हमारा ये पक्का हो जाए। अब मैं ऐसे ही दूसरा आसन उठाऊँगी और दूसरे आसन को भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों आसन को डबल डबल सिलाई करके हम पक्का कर लेंगे जिससे हमारे खुले नहीं। हमेशा ध्यान रखें आसन में डबल ही सिलाई लगाएं। अब देखो, इसको मैंने सीधा कर लिया। अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो हम हमेशा पॉकेट सीधे हाथ पे लगाते हैं। आप अपनी तरफ ये जो बेल्ट वाला हिस्सा अपने तरफ रखिए। अब आप देखिए कि हमारा सीधा हाथ किधर जा रहा है। तो जिस साइड से आपका सीधा हाथ है, आप उस जगह पॉकेट लगाएं। आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वन साइड ही पॉकेट लगाऊंगी। तो हम ऊपर से पहले 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और पॉकेट की जगह पे हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। आप 6 भी ले सकते हैं, मेरा आराम से 5.5 पे हाथ आ जाएगा। अब देखो, इस तरह से मैं निशान लगाया। अब मैं उठाऊंगी पॉकेट। अब ये पॉकेट दो हैं, ये मतलब दो टुकड़े हैं हमारे। तो मैं एक पॉकेट का 1 टुकड़ा हटा दूंगी और इसका 1 पीस रखेंगे, ठीक है। अब देखो, निशान से निशान मिलाया मैंने। अब जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ उसी पे हमें सिलाई ही लगानी है, इस तरह से। देखो, मैंने सिलाई करके आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। देखो, मैंने इस तरह से लगा दी है और इसको उठाया अपना फुट को और इस तरह सिलाई लगा दी। अब हम इसके दोनों कोनों को कट करेंगे जिससे हमारा अंदर फोल्ड हो जाए आसानी से। देखो, इस तरह से मैंने दोनों कट कर दिए। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, मतलब अंदर बाहर की साइड, और इस तरह नाखून की शेप से इसको दबा देंगे हम सिलाई। अब इस तरह से हम दोनों कोने निकाल देंगे। देखो, मैंने दोनों कोने निकाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर टॉप की सिलाई करेंगे जिससे हमारी फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई आ जाए। अब देखो, इस तरह से मैंने लगा दी है। दोनों कोने अच्छे से दबा के निकाल दी। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा पार्ट लूँगी, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखो, इसको अंदर से आएंगे सीधा, इस अंदर चला है। अब इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह करा है। और जहाँ गोल शेप है वहीं गोल शेप आके और इसको उठा लेंगे ऐसे अपने बाहर की साइड ही। हमारे अंदर जब सीधा करेंगे तो ये सिलाई का मार्जिन अंदर चला जाएगा। हमारी ये बाहर की साइड हमने सिलाई लगा दी। देखो, इस तरह मेरे पॉकेट को सिलाई लगा दी। अब मैं इसको अंदर कर दूँगी तो जिससे मेरा सिलाई का मार्जिन अंदर चला जाएगा। इसको अंदर फोल्ड कर दिया अच्छे से। देखो, मेरी फिनिशिंग से आ गई है। अब मैं इसको सीधा सीधा सिलाई लगा दूँगी जिससे मैं अपनी पॉकेट में अपनी बैठा लूँगी। मेरी पॉकेट सीधी बैठ जाएगी, सिलाई के टाइम हिलेगी नहीं। और ध्यान रखें, जब भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो हम इसके किनारे पे ही लगानी है, पॉकेट की जगह पे, जिससे हमारा पॉकेट का मुँह बंद ना हो। देखो, मैं इस तरह सिलाई लगाई, बस हमको किनारे किनारे पे लगानी है जिससे हमारा दूसरा जो पल्ला लगाएंगे तो उसमें सिलाई हमारी दिख जाए, जिससे हमारी पॉकेट में ना लगे। अब देखो, मेरा फ्रंट वाला रेडी हो गया, फ्रंट पार्ट। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखूँगी। देखो, मैंने ये सीधा रखा है। अब मैं ना बैक पार्ट का दूसरा पार्ट लूँगी। अब देखो, ये सीधा है और इसके ऊपर सीधा रखना है। ध्यान रखना, सीधा हमारा अंदर आना चाहिए, उल्टा बाहर आना चाहिए। अब इसकी मैं साइड से पूरी सिलाई लगा दूँगी किनारे किनारे पर। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है फ्रेंड्स मैंने प्लाजो। आप आसानी से बना सकते हो। इसके इस तरह से हम सीधी सीधी लगा सकते हैं सिलाई। अगर आप पॉकेट भी नहीं लगाओगे तब भी हमारा प्लाजो आसानी से रेडी हो जाएगा। बस दो आसन, अपने आसन जोड़िए, दोनों को पलटे रखिए और साइड से, दोनों साइड से सिलाई लगा दीजिए। अब देखो, मेरी इस तरह से सिलाई लग गई है। अब मैं इसकी जब से एक साइड हो गई, अब मैं दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब मैं यहाँ से 1 इंच ऊपर छोड़ दूँगी जिससे मैं अपनी बेल्ट अलग से लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बेल्ट में कपड़ा इसमें नहीं था ना, अलग से बेल्ट बनाई है, इसलिए मैं 1 इंच छोड़ के उसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको इसी में ही कपड़ा है तो आप पूरा ऊपर से लगा सकते हैं।
और जब तक आप मेरे ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो मैंने ये जोड़ दिया, अब हम इसके पोंछे जोड़ेंगे। देखो इसमें मैंने कट लगाए थे, कट को कट से मिलाते हुए मैं अपने अंगूठे से रखा और उसको दबाया और आधा इंच हमें फ़ोल्ड करना है। इसे सिर्फ आधा इंच ही फ़ोल्ड करना है हम अंदर से। और देखो तो 2 इंच का, क्योंकि मैंने 2.5 इंच रखा था तो मेरे 2 इंच की मेरा मोहरी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमारी मोहरी की जो चौड़ाई है वो हमारे 2 इंच की तैयार हो जाएगी कट से मिलाते हुए। देखो मेरी एक मोहरी रेडी हो गई, उसी तरह से मैं दूसरी मोहरी भी रेडी कर लूँगी। देखो मैंने इस तरह से अंगूठे से दबाया, उसको फ़ोल्ड कर दिया। इस तरह से आसानी से हो जाता है। आप नहीं हो तो आयरन भी लगा सकते हैं इसमें, जिसका आपको सिलने में आसानी रहे। अब हमारी मोहरी कितनी थी, अब देखो मेरे सीधी सिलाई हो गई इसमें अच्छे से। देखो पूरा फिनिशिंग से हुई है, कहीं झोल नहीं, कहीं आप अपने नाखून से इसको दबा सकते हैं, प्रेस करके प्रेस भी कर लीजिए, जिससे फिनिशिंग अच्छी प्रॉपर आती है। अब मैं इसको देखो, अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। मेरी मोहरी जितनी मेरी कितनी थी 11 इंच की, मैंने 12 इंच काटे तो 11 इंच मेरी आसानी से मोहरी हो जाएगी। अब इसको इससे मिलाया और अपने आसन से पूरा देख लीजिए कि हमारा आसन पूरा प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, ऊंचा नीचा तो नहीं है। अब हमने इसको इस तरह मिला के अब साइड से पूरी सिलाई लगा देंगे, हमारी पूरी फिटिंग रेडी हो जाएगी। देखो मेरे आसन से आसन मिल गए हैं पूरे, कहीं बड़ा नहीं कहीं छोटा नहीं। अगर आपकी फिटिंग कटिंग स्टिचिंग प्रॉपर होगी तो कहीं छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हमें इसे क्या करना है, अब हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। अब मैं इसकी पट्टी काट लूँगी, पट्टी कटी कटाई रखी है देखो फ्रेंड्स। अब मैं इसको इन दोनों को जोड़ लगा लूँगी, इन सबको जोड़ के एक पट्टी रेडी कर लूँगी। ये हमारी 4 इंच की पट्टी है। अब इन सबको जोड़ लेंगे। मैं देखो फ्रेंड्स अब जोड़ ली है। अब हम इस तरह से देखेंगे कि ये सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर अपने उसमें बेल्ट कमर के। देखो मैंने आधा इंच ये छोड़ा था ना, 1 इंच। अब हम इसको सीधा रखेंगे। ध्यान रखें सीधे के ऊपर सीधी पट्टी रखनी है। आप उल्टे के तरफ से भी लगाओगे तब भी आप सीधा फ़ोल्ड कर दोगे तब भी फिनिशिंग आएगी। अगर सीधी पट्टी भी लगाओगे और अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दोगे तब भी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये हमारी भड़ेमा पट्टी है। क्योंकि हम प्रॉपर किनारे पे ही सिलाई लगाते हैं। ये मैं सीधे की तरफ से लगा रही हूँ, जिससे मेरी जो साइड की सिलाई है वो प्रॉपर अंदर आ जाएगी। अगर गोल लगा रहे हो तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। देखो मैं पूरी सिलाई लग चुकी है इसमें। मेरी बेल्ट तैयार इस तरह से हो गई है, बेल्ट लगा दी। अब इस तरह से मैं दोनों को जॉइंट कर लूँगी। और देखो मैं पूरी जॉइंट करके मैं पूरी ही सिलाई एक और लगा दे रही हूँ, जिससे डबल हो जाएगी। अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक को कैसे लेना है, जितनी आपकी कमर है उसमें आप 4 इंच माइनस कर दीजिए। और सबसे सरल तरीका अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये देख लीजिए कि आपका फ्रंट हिस्सा या बैक हिस्सा कोई भी हिस्सा ले लीजिए। आपको इंची टेप रखिए, वहाँ से वहाँ तक जितना इंची टेप आ रहा है आप उतनी इलास्टिक ले लीजिए, तब भी आपकी इलास्टिक डबल में आसानी से आ जाएगी। क्योंकि रबड़ होती है तो आराम से खिंच जाती है, तो हमारे जितना है हम उतना भी रख सकते हैं। और नहीं तो कमर में जितनी हो उसमें 4 इंच माइनस कर दीजिए। मैंने इलास्टिक को देखो जॉइंट कर लिया है मैंने, इस तरह से अच्छे से पक्का कर ले, जिससे हमारी बीच में से खुले ना। अब देखो मैं इसको सीधा कर लूँगी, तभी मेरी इलास्टिक प्रॉपर लगेगी। मैंने देखो इसको सीधा कर लिया। अब हम सीधा रखेंगे। अब ये उल्टा मेरे अंदर आ गया। अब इस तरह हम फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि उल्टा हमारा अंदर आ गया है। अब हम इलास्टिक को इस तरह सीधा रखेंगे ऐसे। देखो इस तरह से रखा मैंने इलास्टिक, इसको आधा इंच फ़ोल्ड किया और इसके ऊपर हमने जो मैंने सिलाई दी थी ना, उसी के ऊपर ही लगानी है, इलास्टिक पे नहीं लगानी है। ध्यान रखें सिर्फ सिलाई पे ही लगनी चाहिए, इलास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए। इलास्टिक आप खींचती जाइए, इलास्टिक हमारी आगे बढ़ती जाएगी और किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाएगी। बिल्कुल किनारे पे ही लगानी है, ध्यान रहें। और इलास्टिक को ऐसे खिंचाव करती जाइए आपने आगे।
देखो फ्रेंड्स, मेरी इलास्टिक लगी गई है। अब देखो इस तरह से अपने हाथों से मूव करके आराम से चारों तरफ से एक सी कर ले, जिससे हमारे चारों तरफ से इलास्टिक एक सी हो जाए। अब हम इसमें क्या है, बीच में एक सिलाई लगाएंगे, बीचों बीच में, जिससे हमारी इलास्टिक अपनी जगह पे बैठ जाए, फोल्ड नहीं हो। जब भी हम पहने तो फोल्ड नहीं होता। इसमें हम एक भी लगा सकते हैं, आप चाहो इसमें दो भी लगा सकते हैं डबल करके, पर मैं इसमें बीचों बीच में एक लगा रही हूँ। ध्यान रखें, आगे से भी आपको खींचना है और पीछे से भी खींचना है, नहीं तो हमारी इलास्टिक प्रॉपर सही से लगेगी नहीं। अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखो मेरी पैंट किस तरह से रेडी हुई है। देखो फ्रेंड्स, मेरा प्लाजो आराम से रेडी हो गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। और इसकी इलास्टिक देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक पूरी अच्छे से हो गई है। देखो इसकी मोहरी आप देखिए, मोहरी भी 2 इंच की बनी है मेरी। आप जितनी आपके ऊपर है वो आप मोहरी कितने इंच की बना सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट मी। थैंक यू।